हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के और किचन के कामों के साथ साथ बच्चों के काम भी आसान बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज की जो खास टिप्स है वो आपने शायद ही कहीं देखी होगी या फिर सुनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से स्केच पेन को लेकर है। जब भी हम शॉप से स्केच पेन्स खरीद कर लाते हैं बच्चों के लिए, तो क्या होता है ना कि कुछ दिन तो वो अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ढक्कन गुम करने लगते हैं। फिर ढक्कन गुम होने के चलते आपका जो स्केच पेन है वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ऐसे में बच्चे केयर नहीं कर पाते हैं और वो ठीक से उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी ऐसे कुछ बच्चे हैं, छोटे हैं, और वो स्केच पेन के ढक्कन हमेशा गुम कर देते हैं, तो ये वाली जो ट्रिक्स है वो आपके लिए है। आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से जितने भी स्केच पेन्स हैं उसको आपको लाइन से इस तरह से रख देना है। इससे क्या होगा ना कि इसको जब भी हम अगर यूज़ करने के लिए लेंगे तो हमारा जो काम है बहुत ही आसान रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेलो टिप का इस्तेमाल करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें सेलो टिप क्यों लगाएंगे, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से सेलो टिप ले लेना है और उसके बाद आपको इस तरह से जो ढक्कन है सिर्फ उसी पर सेलो टिप को लगा लेना है। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ढक्कन पे ही लगाना है। तो मैंने जो सेलो टिप लिया था वो छोटा सा है, पतला वाला है, क्योंकि ये जो स्केच पेन है वो छोटे वाले है। अगर आप बड़ा वाला स्केच पेन यूज़ कर रहे हैं तो आप बड़ा वाला टेप ले लीजिए और उसको इस तरह से पैक कर दीजिए। तो एक साइड से पैक करने के बाद हम स्केच पेन को उल्टा करके उसको फिर इस तरह से मोड़ कर टेप को घुमा देंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो ढक्कन से ना एकदम अच्छे से एक ही जगह पर टाइट हो गया है। अब हम देखिए इस तरह से इसको पैक कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने टेप क्यों लगाया है। तो देखिए इस तरह से क्या होगा ना कि आप टेप लगा लेंगे तो आपकी जो स्केच पेन से उसके ढक्कन एक ही जगह पर रहेंगे और आप जब भी स्केच पेन निकालेंगे यूज़ करने के लिए तो आप इस तरह से निकालिए और यूज़ कीजिए। उसके बाद इस ढक्कन के अंदर फिर से रख दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपके जो ढक्कन है वो बिल्कुल भी गुम नहीं होंगे और बच्चे आसानी से कोई भी स्केच पेन निकाल कर यूज़ कर पाएंगे और यूज़ करने के बाद वो उसी ढक्कन में लगा कर रख पाएंगे। और ढक्कन लगे रहने से आपका जो स्केच पेन है वो ख़राब जल्दी नहीं होगा। बहुत ही लंबे समय तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सूखेगा भी नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स, जो ट्रिक्स है ना आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनके लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी नेक्स्ट टिप है इस तरह से घड़ी को लेकर। अक्सर हम जब भी शॉप से घड़ी खरीद कर लाते हैं तो क्या होता है ना कि हमेशा हमको काटा हुआ घड़ी ही मिलता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमको जो दुकानदार होते हैं ना वो इस तरह से घड़ी को पकड़ा देते हैं और हम ध्यान नहीं देते, उसको घर लेकर ऐसे आ जाते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप घड़ी खरीदने जाएंगे तो हमेशा दुकान में ही कटवा कर तब लाया करिए। उससे क्या होता है ना, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका जो घड़ी खरीद कर लाए आप वो अच्छा है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर लेकर आते हैं तो ख़राब निकलता है अंदर से। तो आप देखिएगा इस तरह से मैं जो घड़ी लेकर आई हूँ पूरा साबुत घड़ी है, तो मैं इसको घर में ही चाकू से काट दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट घड़ी थी तो चाकू से आराम से कट गई। आप देख सकते हैं अंदर से जो घड़ी है कितनी अच्छे से और एकदम साफ़ मिली है मुझे। तो देखिए ऐसी घड़ी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ख़राब निकल जाए तो क्या करेंगे आप? इसीलिए हमेशा मार्केट से खरीद के लाइए। और आप चाहते हैं कि आपकी जो घड़ी है बहुत ही लंबे समय तक ऐसे ही रहे, तो आप क्या कीजिएगा, इसको चीनी के डब्बे में डाल के रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल के रख दीजिए। इससे आपकी जो घड़ी है ना फ्रेंड्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें फंगस लग जाती हैं। इसीलिए अगर आप घड़ी को स्टोर करके रखना चाहते हैं बहुत ही लंबे समय तक, तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आई होप फ्रेंड्स कि ये वाली ट्रिक भी आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, में जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से चाय पत्ती को लेकर है। चाय तो बहुत लोग पीते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीते बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अगर हमको पता नहीं रहता है कि चाय पत्ती जो हम लेकर आते हैं वो अच्छी है या ख़राब, तो उसका हम पर गलत ही असर पड़ता है। यानी कि एक तरह से वो पॉइज़न का ही काम करता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो इसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं और आप जिस तरह से चाय पत्ती खरीद कर लाते हैं तो आप इसको घर पे ही चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने हथेली पर इस तरह से थोड़ी सी चाय पत्ती ले लेनी है और आपको इस तरह से मसलना है। आप इस तरह से करेंगे ना तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके हाथ में कोई कलर छूट रहा है या फिर मान लीजिए कि ये जो चाय पत्ती है वो कलर छोड़ रही है, तो ये समझ जाइए कि आपको जो चाय पत्ती है उसमें मिलावट है। और अगर कलर बिल्कुल भी छोड़ रहा है, एकदम आपकी हथेली उसको यूज़ करने के बाद भी देखिए साफ़ रह रही है इस तरह से, तो समझ जाइए कि आपकी जो चाय पत्ती है वो अच्छी क्वालिटी की है और आप उसको चाय बनाकर पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली ट्रिक ना आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आप चाय पत्ती को खरीद कर लाएंगे। तो छोटी सी ट्रिक्स थी फ्रेंड्स जो मैं आपको शेयर की हूँ। आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करके देख सकते हैं घर में। और आई होप फ्रेंड्स कि ये वाली ट्रिक भी आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो कभी भी अगर आप चाय पत्ती लेकर आएंगे तो उसको आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा घर पे।
इसके बाद जो फ्रेंड्स हमारी लास्ट टिप है वो देखिए इस तरह से है। ये मैंने स्टैंड ले लिया है किचन में, जब भी हम खाना पीना बनाकर जो कोई पतीला या कुकर कुछ भी गर्म होता है तो उसको इस पे रख देते हैं। तो वही स्टैंड है ये, जिसको मैं आज यूज़ करके दिखाने वाली हूँ कि आप इसको किस तरह से बहुत ही अच्छे से किचन में या फिर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपने घर में जो भी रस्सी पड़ी हुई है उसको आपको ले लेनी है। तो देख लीजिएगा, मैंने इस तरह से जो मेरे घर में रस्सी थी उसको मैंने ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि जो आपको दिख रहे हैं ना स्टैंड है, उसके अंदर से आपको इस तरह से रस्सी को डालकर आपको बांध लेना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर आप बांधेंगे ना तो इसकी जो गांठ होगी ना उसको थोड़ा मजबूती रखिएगा, क्योंकि हमको इसको यूज़ करना है। और अगर हम कोई सामान इसमें रखेंगे तो वो बिल्कुल भी ना टूटे, इसीलिए आप इसको गांठ जो है ना वो अच्छे से बांध दीजिए। देखिए इस तरह से उसको टाइट करके बांधना है। और सेम प्रोसीजर में हम जो दूसरा वाला है उसमें भी ऐसे ही गांठ बांधेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको क्या करना है कि जो तीनों पोर्शन है उसमें हमको इस तरह से मजबूत गांठ बांध देना है। तो मैंने इसको कम से कम 3 से 4 बार बांध दिया है और उसके बाद हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गांठ बांधने के बाद इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं चलिए बताते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, ये जो हमने रस्सी बांधी है इसको आप इक्वल साइज़ में रख कर ऊपर से एक गांठ लगा दीजिए। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कहीं आप इसको रखेंगे तो ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये समान चाहिए। और इसको अच्छे से सेट करना आपको, देखिए इस तरह से, ताकि हम इसको यूज़ करेंगे ना तो टेढ़ा ना हो। तो इस तरह से सेट कर लीजिए। उसके बाद आपको इसके ऊपर रस्सी को पकड़ कर गांठ को बांध देनी है। और ऊपर वाली जो गांठ है ना उसको भी आपको मजबूत बांधना है। और आप ऐसे बांधिए ऊपर से कि आपको इसको हैंग करने में आसानी हो। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से बांधा है। देखिए इस तरह से आप इसको कहीं पर भी हैंग कर पाएंगे। तो देखिए हमारा ये जो ऑर्गेनाइज़र है वो तैयार हो चुका है और ये बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए, आपको क्या करना है कि आपके किचन में कहीं पर भी जहाँ पर आप खील लगा हुआ है या फिर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आप हैंग कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसको हैंग करके रख देना है। और आप उसमें इस तरह से खाना बनाए हुए बर्तन को या फिर कोई भी बर्तन हो उसको रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम खाने को नीचे रखते हैं तो क्या होता है ना कि झींगुर, कॉकरोच या फिर छिपकली कुछ भी आकर आपका जो खाना है वो जूठा कर सकते हैं। तो आप जब भी रात को सोने जाए या फिर दिन में भी आप इस तरह से अपने खाने को या फिर कोई भी चीज़, चाहे दूध हो, चाहे खाना हो या फिर रोटी हो, कोई भी चीज़ हो जो हम पतीले में ढक कर रखते हैं, बर्तनों में अंदर ढक कर रखते हैं, उसको आप इस तरह से हैंग करके रख दिया करिए। इससे फ्रेंड्स बहुत ही काम आने वाला ये ट्रिक है। क्योंकि आप देखिए इस तरह से कोई भी बर्तन रख देना हैंग करके, तो एक तो देखिए इसके ऊपर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका जो खाना है ना बहुत ही अच्छे से सेफ़ रहेगा। और सिर्फ खाना ही नहीं, आप चाहे तो इसको गमले भी रख सकते हैं और अपने किचन की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो इस पे आप बहुत कुछ चीज़ों को रख सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर इस तरह से बताया है कि आप इसको किस तरह से हैंग करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके भी घर में ये सब प्रॉब्लम्स है कि कीड़े मकोड़े आते हैं, तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। इसको हैंग कर दीजिए और उसमें आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं, चाहे दूधी हो या कुकर हो या पतीला हो या कढ़ाई हो। हम कुछ भी चीज़ें जो घर में बनाते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं, वो आप इसमें रख सकते हैं। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।